तो हमारा सारा थ्योरम्स खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बचा है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, इफ एक फिगर दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दिया गया है, एंड y इज टू z, ठीक है, इज टू रेशियो वाला, y इज टू z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x, ऐसा बोला गया, फाइंड x। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसमें z क्या है और क्या क्या चीज है, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, x को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया, हमारा जो डायग्राम है, डायग्राम कुछ इस तरीके का दिया गया है। ठीक है, डायग्राम दिया गया है इस तरीके का, 3 लाइन दिया गया है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, उसके बीच में ट्रांसवर्सल दिया गया है ऐसे। सिर्फ हमारा क्वेश्चन ही बचा है, अब खत्म हो चुका है ये चैप्टर। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको नाम दे दिया गया हमें ए बी। ठीक है, इसको नाम दे दिया गया है सी डी, इसको नाम दे दिया गया है ई एफ, ई एफ। ठीक है, इस एंगल का नाम रखा गया है x, इस एंगल का नाम रखा गया है y, और इस एंगल का नाम रखा गया है z। ठीक है, y is to z, y is to z, ध्यान से सुनना, y is to z हमें दिया गया 3:7। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है कि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। तो उस हिसाब से इंप्लाइज हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू EF। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या चीज गिवन है कि y इज टू z इज इक्वल टू 3:7 दिया गया है। तो हम लोग y को क्या कंसिडर कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। ठीक है, रेशियो वाला फॉर्म में हम लोग कंसिडर कर लिया इसको। अब देखते हैं, अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, हमारे पास y हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एंगल, ट्रांसवर्सल का क्या नाम है, ट्रांसवर्सल का नहीं, हमसे लिखते हैं एंगल डी ओ। ठीक है, ये पॉइंट भी नहीं दिया तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा सॉल्व करने में। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं P, इसको लिख लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं R। ठीक है, तो हमने ले लिया, चलो एंगल CQP, एंगल CQP इज इक्वल टू एंगल DQR इज इक्वल टू एंगल DQR। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब उस हिसाब से एंगल DQR इक्वल टू कितना निकल गया, एंगल DQR इक्वल टू हमारे पास निकल गया Y। ठीक है, एंगल DQR हमारे पास कितना हो गया, Y हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो और चीजों को ऑब्जर्व करो, हम लोग क्या बता सकते हैं। एक हमारे पास है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ये चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal is supplementary। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। डेट मीन्स व्हाट, y और z जो है इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे आ रहा है, तो y प्लस z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, मैं हल्का सा इधर लिख दे रहा हूँ, जगह की थोड़ा सा कमी हो रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो y प्लस जेड इक्वल टू हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो y का मतलब कितना था हमारे पास, 3k प्लस इसका मतलब क्या था, 7k इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब 10k इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 180 डिग्री। तो उसका मतलब k का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 180 डिग्री बाई 10, उसका मतलब कितना आ गया, 18 डिग्री। ठीक है, तो k का मतलब आ गया 18 डिग्री। तो जैसे k का मतलब 18 डिग्री आ गया हमारे पास, अगला चीजें नोटिस करना, जैसे k इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। ठीक है, k इक्वल टू जैसे 18 डिग्री आ गया हमारे पास, हम अगला y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल टू
ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास था 3k, तो 3 इंटू 18 डिग्री, 3 इंटू 18 डिग्री का है 3 8 24 कैरी 2 354 डिग्री हो गया। और z इज इक्वल टू कितना हो गया 7 इंटू 18 डिग्री, 7 इंटू 7 8 56 6 कैरी 5 7 मतलब 7 7 प्लस 13, तो ये सॉरी 7 प्लस 5 हो गया 12, तो ये होगा 126 डिग्री। ठीक है, तो एक आ गया 126 डिग्री और दूसरा आ गया 54 डिग्री। ठीक है, अब अगला चीज है x का वैल्यू निकालना, तो सिंपली सेम चीज देखो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, सेम प्रोसेस में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। y का वैल्यू कितना 54 डिग्री, तो x हो गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री कितना हो गया 126 डिग्री, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 126 डिग्री। तो x का वैल्यू निकाल दिया, y का वैल्यू निकाल दिया, z का वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो फटाफट इस चीज को नोट करो, आगे एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन डायग्राम के फॉर्म में है उसको पहले बना लेते हैं। 3 लाइन दिया गया है, पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल दिया गया है ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। इस पॉइंट का नाम दिया गया है x, इसका नाम दिया गया है y, इसका नाम दिया गया है z। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया है 1, इसका नाम दिया गया है 2, इसका नाम दिया गया है 4। ठीक है, ये एंगल दे दिया गया है 50 डिग्री, और ये दे दिया गया है L, ये इसका नाम दे दिया गया है M, इसका नाम दे दिया गया है N। ठीक है, मैं फटाफट चीज क्वेश्चन को, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं फटाफट क्वेश्चन को समझा दूंगा। ठीक है, L, M एंड N आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है L, M, N आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एट कहाँ को x y z, x y और z पे जो है इंटरसेक्ट करे ट्रांसवर्सल। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल 3 जो है इसको बोला गया एंगल 3। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सब बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला इसका देखना, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 4 सॉरी एंगल 4 प्लस 50 डिग्री, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल, इसका नाम मान लो EF रख देते हैं। ठीक है, EF, चलो हम डायरेक्टली ही कर देते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये 50 डिग्री और ये एंगल 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों डिग्री आना चाहिए, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री। तो एंगल 4 हमारे पास आ गया 130 डिग्री। अगला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आएगा, और वो कौन सा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, तो एंगल 4 कितना था 130 डिग्री, तो एंगल 1 भी कितना हो गया 130 डिग्री। अगेन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, तो एंगल 2 भी हमारे पास कितना आ गया 130 डिग्री।
ठीक है। ठीक उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 किस लिए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारे पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल 3 का वैल्यू भी आ जाएगा 130 डिग्री। तो सारे के सारे जो जितने भी एंगल हमें दिख रहे हैं सबका एंगल कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। दैट मींस व्हाट? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो टोटल एंगल जो आया हमारे पास वो कितना आया? 130 डिग्री आ गया। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और इस चीज को नोट कर लो। इसके आगे का कुछ क्वेश्चंस और है, हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्द से जल्द करो, जल्दी करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें देखना। एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का दिया गया है, फिगर हमारा कुछ इस तरीके का दिया गया है। ये हमारा फिगर दिया गया है, फिगर दिया गया है हमारा ऐसा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया है ए बी, इसका नाम दे दिया गया है सी डी। ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 3। ठीक है, ये हो गया एंगल 6, ये दे दिया एंगल 5, ये दे देगा एंगल 7 और ये दे देगा एंगल 2। तो ये एंगल 1 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ट्रांसवर्सल जो है उसका नाम रख दिया गया एल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझना। सबसे पहला इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है। सबसे पहले ए बी पैरेलल टू सी डी। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है, एंड एंगल 5 इक्वल टू 5x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 5। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 का मेजर निकालना है अगर इस तरीके से चीजें दिया जाए तो। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंगल 1 दिया गया है और एंगल 5 दिया गया है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो एंगल 1 और एंगल 5। एंगल सॉल्यूशन, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5 होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण 120 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x ऐसा आ जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री बाय 6 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 120 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये हो गया 100 डिग्री। ठीक है, एंगल 5 हमारे पास कितना होगा? 5 इंटू 20 डिग्री, तो ये होगा 100 डिग्री। तो दोनों एंगल फाइनली हमारे पास कितना आ गया? 100 डिग्री। कुछ नहीं करना है। ठीक है, फटाफट इस चीज को नोट कर लो। इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा ही आसान सा था ये। हमारा अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से समझना। दो पैरेलल लाइन दिया गया है ऐसे। मैं फटाफट लिख रहा हूँ तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लेना। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन है ऐसे डॉटेड फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, ये ऐसा दिया गया है। ये सी डी लाइन है। ठीक है, ये एल है, ये ए बी लाइन है। ये एंगल दे दिया गया 30 डिग्री, ये एंगल दे दिया गया 45 डिग्री। ये ठीक है, चलिए ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री। ये एंगल दे दिया गया x। ठीक है, ये एंगल दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया 1 और इसका नाम दे दिया गया 2 और इसका नाम दे दिया गया O, 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमें दे दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, डिटरमाइन x।
डिटरमाइन एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना x का वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले सॉल्यूशन ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये दिया गया है, हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने ऐसे लिया कि थ्रू ओ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, एल इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट डी दिया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट बी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, चलिए, ठीक है। तो एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ओ एल, ठीक है, या फिर एंगल वन में लिख देता हूं डायरेक्ट, एंगल वन, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो सी डी ओ कितना है 45 डिग्री, तो एंगल वन इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, ये भी क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के वजह से, ठीक है। तो एंगल टू इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एक पॉइंट में अगर बहुत सारा एंगल बना हुआ है तो सबका एंगल का सम इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर दिया, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा x प्लस एंगल 1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा x इक्वल टू ये 75 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 60 हट गया, 300 हो गया, 15 बच गया, 300 माइनस 15 90 85, तो यहाँ 285 एक एंगल इसका आना चाहिए, ठीक है। तो इसका एंगल कितना आ जाएगा 285 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना है 285 डिग्री, ठीक है। कोई भी बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट कर लो। हम एक क्वेश्चन और करेंगे जल्द से जल्द, फटाफट करो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। इस पर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, फिर ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, फिर ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, ठीक है, इधर आ गया O, इस पॉइंट को ले लिया नाम P, इस पॉइंट को ले लिया Q, इस पॉइंट को ले लिया R, इस पॉइंट को ले लिया S, ठीक है। और इधर दिया गया है 110 डिग्री और इधर दिया गया है 130 डिग्री, ठीक है। और हमें बोला गया है कि OP is parallel to RS, given OP is parallel to RS, OP is parallel to RS, ओके, ये दोनों पैरेलल है। डिटरमाइन एंगल PQR, एंगल PQR को फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंगल PQR को फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन, PQR ये वाले एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो PQR फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या करते हैं इस वाले लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। OT हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, प्रोड्यूस OP which intersect RQ
एट टी। बोलने का मतलब यह है कि OP को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया और इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, OT पैरेलल टू RS, OT पैरेलल टू RS और RQ एज ए ट्रांसवर्सल, RQ एज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, RQ एज ए ट्रांसवर्सल हम लोगों ने ले सकते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये अगर 30 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, सॉरी 130 डिग्री होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, रुको अच्छे से करने दो, एक सेकेंड, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। हम क्या देख लेते हैं, ये अगर इसको हम लोग भी ऐसे देखना चाहेंगे तो ये और ये इक्वल होगा, हाँ सही तो है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसी को एंगल ले लेते हैं ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एंगल SRQ इज इक्वल टू एंगल, सॉरी SRQ या फिर SRT ले लेते हैं, एंगल SRT इज इक्वल टू एंगल PTR, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, एंगल RTP या फिर PTR जो हमने लिया था, PTR इज इक्वल टू 130 डिग्री आ गया। तो ये अगर 130 डिग्री आ गया तो PTQ कितना आ गया, एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल के वजह से, ठीक है। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 130, ये आएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, 50 डिग्री, ठीक है। फिर ऊपर से एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो एंगल OPQ तो हमें दिया हुआ था, तो एंगल हमें TPQ निकालना था, एंगल TPQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। ये 50 डिग्री निकल गया, ये 70 डिग्री निकल गया, अगला एंगल क्यों निकालना है, तो फटाफट इस चीज को नोट करो, फटाफट नोट करो, इस चीज को जल्दी नोट कर लो, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके अगला देखना इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे रब कर दे रहा हूं मैं, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल PQT हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TPQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा 70 डिग्री निकला था, फिर उससे पहले कितना 30 डिग्री निकला था, ये कितना 30 डिग्री 30 डिग्री है, 130 माइनस 50 डिग्री निकला था ये, ठीक है। ये हमारे पास कितना आया था, 50 डिग्री आ गया था। तो ध्यान से देखना हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आया है, 70 डिग्री आया, तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 50 माइनस 70 कितना होता है, 120, ये आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यही एंगल पूछा गया, चाहे PQT लिखूं या PQR लिखूं एंगल, तो यही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, जहां दिक्कत आता है मेरे से डिस्कस करना, तो ये चैप्टर हमारा खत्म है, ठीक है। तो फटाफट इस चीज को नोट कर लो, होमवर्क कर लो, जहां जहां दिक्कत आता है, डाउट आता है, मेरे से पूछ लेना। चलिए, थैंक यू।